कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आता है ना करना, तो गारंटी में ले रहा हूं 15 में से 15 नंबर आएंगे आपके मैथ में। ठीक है जी। सिर्फ आपको जैसे जैसे मैं मैथ सोल्व करना सिखा रहा हूं, आपको ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। आपके सभी क्वेश्चन कम समय में डायरेक्ट राइट आंसर निकलते जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट 5 जनवरी 2022 मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की क्लास में मैं आपको ये सोल्व कराने वाला हूं। पेपर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 19,995 प्राप्त करने के लिए 9599, 5995, 9995 में के योग में क्या घटाना होगा? अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। जब आप इन तीनों डिजिट को ऐड करोगे, आपके पास आएगा 25,589। इसमें से क्या घटा दोगे? 19,995 घटा दो बस। 19,995 जब घटाओगे, 9 में से 5 जाकर कितने बचते हैं? 4। इधर ये हासिल लिया 18 में से 9 जाकर कितने बचते हैं आपके? 9। यहाँ कितने में? 4। एक हासिल लिया 14 में से 9 जाकर कितने बचेंगे? 5। फिर यहाँ बचा 4, एक हासिल लिया 14 में से 9 जाकर 5। इसका मतलब 5594 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5594 आपको घटाने होंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इतनी डिजिट काउंट करनी आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कह रहा है। 55 लाख मतलब 10 लाख वाली डिजिट वाला आंसर होगा। देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमारे अकॉर्डिंग पहले वाले में 10 लाख है। अब पढ़ के देखते हैं दोबारा। बिल्कुल राइट, वही डिजिट बैठ रही है क्या? 55,55,555 बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बी से दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं होने का, क्योंकि देखो इसने बिल्कुल सेम दे दिया। थोड़ा अगर टफ वाले देता है ऑप्शन तो फिर तो दिक्कत भी होने के चांस थे। देखते हैं का इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये खाली लाख वाला है इसलिए नहीं होने का। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये करोड़ में दे रखे हैं। ये जब करोड़ से तो ये बहुत ज्यादा दे रखे हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा काउंट करते हुए चलना है। जो आपके सामने ऑप्शन होगा राइट, उसको क्लिक करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 6 का मतलब क्या है? ये यहां पर होगी दोनों सुइयां निचली साइड। 24 घंटे वाली घड़ी में उस समय क्या बजा होगा भाई? 12 बजे के बाद जब 1 बजता है उसको 13 बोलते हैं, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18 बोलते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी में 18 वाला ही ऑप्शन है। 18:30 बज जाएंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/15। देखो बहुत आसान है, बस जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे करते हुए चलो। 3/15 प्लस 7/12 एलसीएम ले लो। 15 और 12 का एलसीएम कितना होते हैं? 15 चौका 60, 60 एलसीएम हो जाएगा आपका। 60 एलसीएम के बाद 15 चौका 60, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 5 7 35, 35 12 कितने होते हैं? 47/60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 47/60 ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग की सीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके कोने से 1 सेंटीमीटर का भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, तो नए आकार का परिसीमा में क्या परिवर्तन आपका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी। ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जिससे कि आपको उनकी सारी डिटेल पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। 5 विद्यार्थियों अपनी पेंसिलों की लंबाई स्केल की मदद से नापते हैं, जिसके परिणाम निम्न में से कैसे हैं भाई? 15.5 प्लस 12 प्लस 11.8 प्लस 9.7 प्लस 7 सेंटीमीटर है। पेंसिल की औसत निकालना। ये मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि औसत निकालना। औसत निकालने का तरीका क्या होता है? जितनी संख्या देकर रखते हैं सभी को जोड़ देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं जितनी उनकी डिजिट है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5/5 कर देंगे। इनको सभी को जोड़कर 5 से काट देंगे। जब जोड़ोगे आप कितना आएगा? जोड़ोगे 56/5। 56/5 मतलब 11.2 आपका क्या आ जाएगा? औसत। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं।
ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता आपके पास होगी? एक करेंसी का क्षेत्रफल कितना कह रहा है? 18 वर्ग सेंटीमीटर कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 4 चौक 16, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका एक का। 3 करेंसी के लिए बात कर रहे हैं, गुना 3 कर दो, 7 1 की 210, 3 दूनी 6, 210 और 6 कितने हो जाएंगे? आपको गुना करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 2 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? 72 गुना 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 से काटो से 4 से 4 एकम 4, बचे कितने? 3, 4 अट्ठे 32, 18 36, 18 54 वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक नंबर यहां से आपका पक्का है जी। अब मैं आपको वर्ग के बारे में बताऊंगा, समचतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, आयत के बारे में बताऊंगा, समांतर चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है जी ये। चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी दो सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री है। सममित रेखाएं का मतलब क्या कह रहा है? मैं पहले बात करता हूं वर्ग की, वर्ग के बाद मैं आपको आयत भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक वर्ग, देखो जी, ठीक है जी। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ये आमने सामने ये होगा, ठीक है जी। ये आपका वर्ग बना, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। एक आपका होता है आयत। आयत कुछ इस टाइप का होगा आपका, ये वर्ग मिला देते हैं, कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ये डायग्राम किसका है? आयत का। फर्स्ट डायग्राम ये आपका, सेकंड डायग्राम आपका ये आपका आयत का हुआ। अब मैं बात करता हूं क्या कह रहा है, आयत के बारे में बता देता हूं मैं आपको, या पहले वर्ग के बारे में बता देता हूं। चलो सभी स्टूडेंट देखिएगा, वर्ग वर्ग क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग। देखो चारों भुजाएं बराबर है आपकी, ये भी ये और चारों कोण क्या है? बिल्कुल बराबर है, इसलिए आपका ये वर्ग होगा। इसने कहा मेरी दो सम्मिलित रेखाएं, चारों नहीं, यदि चारों कहता तो उसका आंसर क्या होता? वर्ग होता। दो बोल रहा है, दो किस मात्रा है? अब मैं आयत के बारे में बता देता हूं आपको। आयत की आमने सामने की भुजाएं ये वाली देखो और ये वाली देखो और ये वाली। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के अंत्य कोण 90 डिग्री होते हैं। अब इसने क्या कहा? देखो दो भुजाएं बराबर है, आमने सामने वाली दो ही तो होगी, चारों थोड़ा हो जाएगी। सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? आयत आ जाएगा। यदि इसमें दो सम्मिलित भुजाओं के स्थान पर 4 बोल देता तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता वर्ग। अब मैं बात करता हूं समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है जी। ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक समचतुर्भुज के सभी कोण ना 90 डिग्री के होते हैं ना, तो वह एक वर्ग बनेगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण अपने विपरीत विकर्णों के समकोण होंगे तो वो समद्विभाजित त्रिभुज आपका बनेगा। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चार रंग नीला, पीला, काला, सफेद कमीजें क्रम से 5 10 12 15 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंग खरीदने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, एक क्वेश्चन आता है एलसीएम का, घंटी बजने वाला, कि लगातार में किस टाइम दोबारा बजेगी। ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है? आपको क्या करना है? 5 10 12 और 15 का एलसीएम लेना है। 5 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। 60 को पहले वाले नीले वाले कलर से देखो, 5 पैकेट थे, 5 से काटो कितना होगा? 12, ठीक है जी। इसके बाद पीले पैकेट 60 एलसीएम मेरा आया था, पीले थे 10, 10 से काटो कितना आएगा? 6। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट कलर कौन सा था आपका? काला। 60 एलसीएम आया था, पैकेट है 12, 60 को 12 से काटो, 12 12 5 60, 5 आया। फिर सफेद 60 एलसीएम आया था, पैकेट है 15, 15 चौका 60। अब इनको सारों को जोड़ दो, बस वही राइट आंसर। सारों को जोड़ दो, आंसर छोड़ दो। 12 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं बच्चों? अच्छा टोटल नहीं बताना। 12 6 5 और 4 क्रम से देख लेंगे कौन से ऑप्शन में। 12 12 6 5 4, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वो मैं ऐड इसलिए करने लगा था, मैं सोच रहा हूँ टोटल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? रेणुका ने तय किया कि एक रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वर्ग बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर उसने अपने एक मित्र की मदद से वर्ग बनाया। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है आपको। राइट आंसर बता देता हूं क्योंकि क्लास मुझे ज्यादा लंबी नहीं करनी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वर्ग की त्रिज्या की लंबाई के क्या होगी? बराबर होगी।
ऐसा क्यों होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये देखो थोड़ा डायग्राम ऐसा बना दूंगा मैं आपके सामने। ये है, इसने यहाँ पर एक कील लगाई है, ये लगी है, वो भी समझो। ये वाला है, ये आपका रस्सी है, ये आपका कील है। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा आपको। अब मैं थोड़ा बता दूं वर्क कि व्यास क्या होता है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उस रेखा का व्यास कहलाता है। जबकि त्रिज्या, ये त्रिज्या होगी हाफ, यदि मैं पूरा कर देता क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता व्यास। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है, त्रिज्या वर्त के व्यास की क्या होती है, हमेशा आधी होती है। हाफ लोगे यहां से यहां तक तो होगी त्रिज्या, और ये पूरा काउंट करोगे क्या हो जाएगा, ये आपका व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 51 से 2/3 किलोग्राम चीनी से 4/3 किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान होता है। आसान कैसे होता है सर जी, 4/3 का मतलब है 750 ग्राम। कितना होता है, 750। यदि आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त है वैसे ही आंसर निकल लेगा, नहीं अपना बटे में लिख के काट के जो आंसर आएगा वो देख लेंगे। 750 ग्राम का मतलब ये है 7.5 किलो में 10 पैकेट, 7.5 दूनी 15 किलो में 20 पैकेट, 15 दूनी 30, 30 में कितने पैकेट हो गए, समझिए मेरी बात समझिए साधारण भाषा में। 7.5 केजी में कितने पैकेट है आपके, 7.5 केजी में 10 पैकेट बनेंगे। 15 में कितने हो जाएंगे, दुगने होते जा रहे 20 हो जाएंगे। 15 दूनी 30 में कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 30 के बाद फिर 30 नहीं कर सकते क्योंकि 60 हो जाएगा, फिर 15 जोड़ो, 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 45 में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 45 में कितने हो जाएंगे, 60 की रेंज में जो सा आंसर होगा आपका वो बेधड़क होगा, लगा सको भाई साहब, बेधड़क हो गए। ठीक है बच्चों, बेधड़क होगा मतलब सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो पूरा सोल्व कर लो, आ जाओ देखते हैं कैसे तो पूरा सोल्व कैसे करेंगे हम। अब 51 से ही आपका 2/3 था, 51 दिया 152 और 2 153 और 2 155/3 किलोग्राम चीनी है। और भाई 4/3 से भाग कर दो उसी वजह से। किससे भाग करोगे, 4/3 से भाग करने के लिए 4/3 कर दो, ये लो। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 620, क्योंकि 15 चौका 60, 5 चौक 20, 60 और 20 660 का मतलब 620 हो गए, प्लस जोड़ दो 620। ऐसे ही गुना करते 3 3 9, जब इसे काटोगे 68.9 ही आएगा। ऐसा कर लो सोल्व पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। कथन क्या क्या है इसने, एक अभाज्य संख्या है, कथन सत्य है नहीं। एक भाज्य संख्या है नहीं। एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, बिल्कुल नहीं। एक न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटे कोने की माप क्या होगी। देखो डायरेक्ट करने का तरीका, 6 5 11 11 7 18 18 है। 18 रेशो का मान कितना दे रहा है, 180 हो। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 18 से 180 होगा। कितना गुना है, एक का मान 10, सबसे छोटे की गुना 10 कर दो, 10 पंजे 50। बीच वाला पूछता गुना 10 करते 60, बड़ा पूछता गुना 10 करते 70। बात समझ में आई। अनुपातिक योग, जितने की वैल्यू अनुपात करके त्रिभुज बोल रहे बराबर 180 लिख दो, चतुर्भुज बोल रहे 360 लिख दो। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। राइट आंसर छोटे का 10 पंजे 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विमल अपने जन्मदिन पर एक कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मिंकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते, चलो डायरेक्ट जोड़ दो। चलो 1/3 का मतलब x/3 प्लस 1/4 का मतलब x/4 प्लस 1/5 x/5 प्लस 1/6 x/6 प्लस 6/1 कर दो, बराबर कितनी थी कुल होगी। यहां से एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर 60 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे 360 बटे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब 120 कैंडी थी उसकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98, इसमें क्रम में तीसरी संख्या बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत का योग 98 है। देखो पहली संख्या मान लिया x है, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं से, प्लस दूसरी x+2 प्लस सम की बात कर रहा है इसलिए 2 4 6 लिखेंगे। अगर क्रमागत बोलता
समना बोलता तो फिर 3 4 5 6 7 लेते, विषम बोलता 3 5 7 9 लेते, सम बोल ली 2 4 6 लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा, फिर x प्लस 8 प्लस है बीच में, गुना नहीं है, ध्यान रखना, एक आधी छूट गई तो उससे ये ना सोचो गलत कर दिया सर ने, x प्लस 10, x प्लस 12, काउंट करता हूँ 7 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर कितने हैं, बराबर है आपका 98। अब यहां से देखते हैं 7 x कितने में, 1 x 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपके 7 x हुए, 7 x प्लस डिजिट देखते हैं कितने में, 12 12 10 22 22 और 8 30 30 6 36 36 और 4 40 40 और 2 42, 7 x प्लस 42 बराबर 98, बिल्कुल बेसिक है बच्चों ये, 7 x प्लस 42 बराबर 98, 7 x बराबर ये 42 इसमें घट जाएगा, बराबर से इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 98 में से 42 जाके कितने बचते हैं बच्चों, 56, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 56, x का मान 8 आ गया, जो भी पूछे 8 लिख देना x के स्थान पर, पूछे तीसरी थी x प्लस 4, 8 और 4 कितने होंगे, 12 हो जाएगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। ये x बराबर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 8 आ जाती, सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी थी x प्लस 12, 12 8 20 आ जाती, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चों को की सहायता करेगा, बच्चों मनोगत 2 में 1 3 में 2 4 में 3 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या बताना था इसमें, कथन को कौशल व्यक्त को व्यक्त किया गया था बच्चों, ये ऐसा है ना, थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन आता है आपका, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदानुक्रमिक समावेशन, पद वाला ही तो काउंट कर रहा है ना ये, 2 4 6 5 वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित आपका नहीं है, अमूर्तन, अन्वेषण, ठीक है जी, तीसरा है आपका इष्टमिनीकरण, और चौथा रटकर याद करना या रटांत। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट को, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रटकर याद करना, रटांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण आपका नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, इसमें 6 वो दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी थी, 6 प्रक्रिया दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कलन निधि विधि को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।